नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। तो जिस तरीके से आप लोग को पता है कि अगर आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, तो ये कक्षा 12 में जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू हुई थी, ये आज हो सकता है उसकी क्लास नंबर 6 होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम तुम लोगों को 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बाकी यहाँ पे जो यूट्यूब पे क्वेश्चन मिलते हैं, वो ये कहेंगे कि आप लोगों को ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं या बता दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लेना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम तुम लोग को 10 क्वेश्चन बताते नहीं है, पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बताने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे सक्सेस वे पर, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब पूरा पूरा मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेस वे फोन में सर्च करो या फिर जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 12th के लिए 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें कम से कम 6 या 7 वीडियो हो चुके होंगे, हो सकता है ये आज 60वीं वीडियो हो, और जिसमें आप लोग को 50 से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन मिल चुके हैं। फिर से हो सकता है 15 तारीख से पहले, या फिर कह सकते हैं कि 16 तारीख को हो सकता है कि 100 क्वेश्चन की एक वीडियो आए, जिसमें क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया गया रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कि पहली सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। y बराबर दिया है, ये सवाल अवकलन से है। y बराबर दिया है x की पावर x, तो कह रहा है कि इसमें dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब कभी भी इस तरीके से अवकलन का मिले सवाल, तो इसमें क्या होता है कि इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होता है या फिर इसका अवकलन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लॉग लेने पर। और जब यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग लेने पर, तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो इधर भी लॉग आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा लॉग वाई, और फिर उसके बाद इसके बगल में लिखा जाएगा लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा यक्स की पावर यक्स। अब लॉग का एक नियम कहता है, लॉग का नियम क्या कहता है कि जो यहाँ पे अगर कभी भी ऐसे तरीके से दिया गया रहे, तो लॉग का ये नियम कहता है कि लॉग अगर यम की पावर यन लिखा रहे, लॉग यम की पावर यन लिखा रहे, तो इसको लिख सकते हैं यन लॉग यम। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये लॉग का एक सूत्र है, अगर इस तरीके से कहीं भी दिया रहे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम बता सकते हैं ये लॉग का सूत्र होता है कि अगर लॉग यम की पावर यन लिखा रहे तो उसको लिख सकते हैं यन लॉग यम। ये इसका सूत्र होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, फिर से उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे यही सूत्र इसमें अप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे इसको आगे लिख देंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे लॉग यक्स। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे जब अवकलन करते हैं तो पहले डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और जिसका अवकलन करते हैं उसको डी के बगल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log y, बराबर कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद जिसका अवकलन करते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे डी के बगल, तो यहाँ पे log x हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद तो इधर वाले का अवकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, इसका अवकलन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका अवकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि log y का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 1 अपान का y। लेकिन जब y लगा रहेगा तो इसका मतलब जब अवकलन करेंगे तो फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, जब भी y का अवकलन करेंगे तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो पहले को छोड़ देते हैं, तो log यक्स को छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे का अवकलन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, और उसके बाद यक्स का अवकलन कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, यक्स को छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही यक्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, फिर उसके बाद और डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, और फिर उसके बाद log यक्स का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log यक्स का अवकलन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमको मिलेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जब y उधर जाएगा तो ये y बन जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, log x, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का ये लिखा रहेगा यक्स, और इसका log यक्स का अवकलन होता है 1 अपान का यक्स। इस तरीके से लिखने के बाद ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y लिखेंगे, और इधर लिख देंगे log यक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 1,
और यहाँ पे जो y लिखा हुआ है, y का मान हम लोग रख देंगे, तो y का मान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर x। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर आएगा dy/dx होगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा x की पावर x, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे log x, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग को करना रहता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसका आंसर हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरीके से इसको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 2 में कह रहा है कि यदि y बराबर दिया है 600 e की पावर माइनस 7x प्लस का 500 e की पावर 7x, तो डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर बराबर का 49y यहाँ पे सिद्ध करना है। कह रहा है कि इसको दिखाइए कि ये होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसका मान निकाल दें, इसके बराबर आ जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे इसके बराबर लेते हैं। तो y बराबर क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं y बराबर यहाँ पे हम ले सकते हैं, y बराबर ये दिया हुआ है 600, और फिर उसके बाद e की पावर माइनस का 7x, और प्लस का यहाँ पे लिखा है 500, और फिर उसके बाद e की पावर 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy अपान का dx। इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो 600 का अवकलन नहीं होगा, ये अचर पद है, तो यहाँ पे dy/dx लग जाएगा, और e की पावर माइनस का 7x इसका अवकलन होगा, प्लस का, फिर 500 बाहर कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा जाएगा dy/dx, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 7x। इतना लिखने के बाद जब इनका अवकलन करेंगे तो ये तो 600 रहेगा ही रहेगा, इनटू ये इधर आएगा तो माइनस का 7 अकेले बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो इतना लिखा रहेगा ये इसके नीचे आ जाता है, और बाकी क्या कहते हैं e की पावर x का अवकलन वही होता है, तो माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये 7 आगे आ जाएगा तो ये 500 लिखा ही रहेगा, इनटू में यहाँ पे 7 आगे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका अवकलन यही हो जाएगा 7x। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे हो गया dy/dx, और इसका अवकलन अभी हम इसका गुणा नहीं कराएंगे, अभी बता रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि गुणा क्यों नहीं कराएंगे। यहाँ पे इस 7 को इधर माइनस आगे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 600, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे e की पावर माइनस 7x, और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 7, और गुणे का यहाँ पे लिखेंगे 500, और फिर उसके बाद लिखेंगे e की पावर 7x। तो यहाँ पे अब फिर से नीचे क्या लिखेंगे, पुनः यहाँ पे लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर। जब यहाँ पे लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो ये फिर से अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। और जब इधर अवकलन करेंगे तो ये 7 बाहर हो जाएगा, 600 बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसी का अवकलन किया जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस का 7x, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 7 बाहर होगा, और 500 बाहर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और फिर उसके बाद e की पावर 7x का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, इधर आगे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का dx स्क्वायर, इतना लिख देंगे, फिर उसके बाद बराबर करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है ये लिखा ही रहेगा, तो इधर लिख लेते हैं माइनस का 7, और फिर उसके बाद 500 नहीं 600 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। और बगल में फिर से जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही इसका अवकलन होगा तो -7 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 7 आगे लिख देंगे, और उसके बाद इसका अवकलन यही होता है, तो माइनस का 7x हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर से उसके बाद यहाँ पे लिखा है 7, और गुणे का यहाँ पे लिखा है 500, और फिर से उसका 7 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा e की पावर 7x, उसका अवकलन यही हो जाएगा। और जैसे इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, इनका हमको गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा 49, और फिर उसके बाद यहाँ पे 600 लिखा रहेगा, और फिर e की पावर माइनस का 7x लिखा रहेगा, प्लस का यहाँ पे देखेंगे, और 7 सते ये हो जाएगा 49, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 500, और e की पावर यहाँ पे हो जाएगा 7x, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 49, और यहाँ पे जो बचेगा वो 600 बचेगा, और e की पावर माइनस का 7x, और प्लस का यहाँ पे बचेगा 500, और फिर उसके बाद e की पावर 7x, यहाँ पे इतना बच जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर,
इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इनके स्थान पे हम क्या रख लेंगे, y, क्योंकि यहाँ पे हमको समीकरण में दिया है ये इतना, या फिर जो पहले दिया था ये मान, ये कह रहा है कि इसके स्थान पे हम y रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान का ये हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर, बराबर के यहाँ पे लिखेंगे 49 और यहाँ पे हो जाएगा y। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, कर लो इसका स्क्रीनशॉट। बाकी लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं तो सॉल्व कौन कराएगा, हम तो यहाँ पे सॉल्व भी करा देते हैं। इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट करो और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबंध है, तो यहाँ पे कह सकता है यह तो प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया है, कह रहा है को संतुष्ट करते हैं। तो मॉड ए का मान 3 दे दिया है, मॉड बी का मान 4 दिया है, मॉड सी का मान क्या दे दिया है 2। तो कह रहा है कि इनका मान बताइए। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी, और फिर उसके बाद ये चीज हमको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर हल, ये लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर। इतना लिखने के बाद अगर इनका मान हम यहाँ से रखें तो ये 0 था, ये 0 था, दोनों गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएंगे। बस अब क्या करना है इसमें, अब बारी बारी से गुणा कराते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बारी बारी से गुणा कराएंगे। अगर इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर बनेगा उसको हम मॉड में लेंगे, और फिर उसके बाद इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ए वेक्टर और फिर उसके बाद बी वेक्टर, डॉट बीच में लगा देंगे। फिर इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर और फिर उसके बाद डॉट में सी वेक्टर, ये इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद इनका इनके साथ गुणा करा चुके हैं, इनके साथ भी गुणा करा दिए हैं, अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का, फिर उसके बाद लिखेंगे ए वेक्टर और फिर उसके बाद डॉट में बी वेक्टर और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर इनका गुणा इनके साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और प्लस का, फिर यहाँ पे लिखेंगे इनका गुणा इनके साथ कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, वी वेक्टर और डॉट में सी वेक्टर। इस तरीके से फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब तीसरा वाला स्टेप यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे लाइन का गुणा कराना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला है सी वाला, इसका इनके साथ गुणा करा देंगे, फिर इनके साथ गुणा कराएंगे, फिर इनके साथ गुणा कराएंगे। तो जब सी का ए के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या बनेगा, सी का ए के साथ कराएंगे जब गुणा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए वेक्टर और फिर उसके बाद डॉट सी वेक्टर और फिर उसके बाद यहाँ पे जब सी का बी के साथ कराएंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर और फिर प्लस का यहाँ पे जब इनके साथ सी का सी के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी वेक्टर मॉड में इसका स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे 0। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी लिखा है और यहाँ भी ए बी लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है ए सी वेक्टर और यहाँ पे भी लिखा है ए सी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे 2 ए वेक्टर और फिर उसके बाद डॉट में सी वेक्टर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। प्लस करेंगे, फिर से जो बचा है अब उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो यहाँ पे लिख लेंगे वी वेक्टर और डॉट में फिर यहाँ पे सी वेक्टर। इस तरीके से यही हमसे पूछा भी था, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, और फिर उसके बाद जिनका मान दिया है वो हम उसको रख देते हैं। ए का मान कितना दे दिया था, तो ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं, मॉड ए का मान 3 दिया है तो यहाँ पे रख लो 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे बी का मान कितना दे दिया था 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस का सी का मान कितना दे दिया था 2, तो यहाँ पे रख देंगे इसका 2 का स्क्वायर बराबर कर देंगे 0। अब उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस, इनमें 2 कॉमन हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर और फिर उसके बाद बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर सी वेक्टर और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये इस तरीके से हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कर देंगे 0, इन सबको जोड़ेंगे तो 20 29 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और प्लस का यहाँ पे ए वेक्टर सी वेक्टर
और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का v वेक्टर और c वेक्टर। इस तरीके से इतना लिखने के बाद ये माइनस उधर चला जाएगा, कितना 29, 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a वेक्टर v वेक्टर और प्लस का फिर यहाँ पे a वेक्टर c वेक्टर और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे v वेक्टर और c वेक्टर। यहाँ पे इतना लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 29/2। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर यही होगा। ये भी कभी कभी 2 नंबर या 5 नंबर में पूछता है। तो हम इसके पहले हमसे जो क्वेश्चन पूछता था वो यही पूछता था, लेकिन ये कहता था कि जो ए बी सी है वो इकाई सदिश है। इसका मतलब ये होता है कि मॉड ए का मान 1 होगा, मॉड बी का मान 1 होगा, मॉड सी का मान 1 होगा। तीनों का मान 1 देते हैं तो यहाँ पे जब 1 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, जहां 29 आ रहा है वहां पे 3 आएगा तो उसका आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 3/2। इस तरीके से आंसर आता है। तो यहाँ पे ये बदल करके दे रहा है, बाकी सवाल वही है, तरीके वही है। फिर से बता रहे हैं, अगर इसको पूछना होगा तो हो सकता है कि कुछ और पूछ ले। ये कहेगा मॉड ए बी सी का मान बदल देगा और पूछेगा लेकिन यही। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या कहेंगे। इस तरीके से अगर जब कभी भी दिया रहता है इसका समाकलन पूछा है और कह रहा है कि लिमिट लगा हुआ है इसका मान बताइए, तो जैसे भी इसका समाकलन पूछता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x और फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे। तो ये लिमिट होती है 1 और √3। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स और फिर उसके बाद यहाँ पे √3 हो जाएगा। माइनस करेंगे फिर से उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद ये बताइए कि √3 कितने का मान होता है, tan में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan और ये कितने का मान होता है √3। तो अगर कहें तो यहाँ पे कह सकते हैं ये 60 का मान होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का लिखेंगे। फिर ये tan में कितने का मान होता है, तो ये होता है 45 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। अब इसको पाई में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा रहेगा tan इनवर्स और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे tan और यहाँ पे 45 में चेंज करेंगे, पाई में चेंज करेंगे तो ये पाई/3 हो जाएगा। छात्री का 18 होता है माइनस का, फिर यहाँ पे अगर पाई में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है tan पाई/4। तो ये हो जाएगा पाई/4। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, पाई/3 और माइनस का ये हो जाएगा पाई/4। इस तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और फिर उसके बाद जब इससे भाग करेंगे 3 से तो यहाँ पे जाएगा 4 पाई और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 पाई और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में 3 पाई घटाएंगे तो पाई बचेगा बटेगा 12 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ये इसका आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट करो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिर से यहाँ पे अवकलन का क्वेश्चन आ गया है। जैसे अभी एक सवाल बता चुके थे उसी तरीके से इसको भी करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना ये रहेगा कि ये जो दिया है इसी का अवकलन करो। 2 बार अवकलन करने के लिए कहा है तो 2 बार अवकलन कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा dy/dx यहाँ पे लगाएंगे। इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो लिख लो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब यहाँ पे इसका अवकलन करने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर। जब जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy/dx आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे जब फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे लिखेंगे a और यहाँ पे लिख देंगे क्या, cos थीटा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष नहीं होगा, यहाँ पे ये भी होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे थीटा रहे, थीटा के सापेक्ष कहेगा क्योंकि यहाँ पे हर जगह थीटा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको अवकलन भी थीटा के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको सही से कर लेना यहाँ पे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि सब जगह थीटा लगा है। तो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो ये जो नीचे लिखा जाता है वहाँ पे वही चीज लिखते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा लिखेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी लिखेंगे और फिर यहाँ पे dy/d थीटा लिखेंगे और यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा dy/dx, नहीं d थीटा और फिर उसके बाद यहाँ पे a का अवकलन नहीं होगा तो a को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा dy/d थीटा और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, इसके आगे लिखेंगे प्लस और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा b बाहर कर लेंगे, बचेगा dy/d थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन थीटा।
जैसे यहाँ पे आएगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। जब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये बी लिखा रहेगा, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस को आगे कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे डी बाई डी थीटा लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस का बी कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे पुनः या थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब यहाँ पे फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर से अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपान डी थीटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, माइनस ए तो बाहर रहेगा, लेकिन जिसका अवकलन करना है उसका अवकलन करेंगे जरूर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो b को बाहर कर देंगे, और फिर उसके बाद d बाई डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसका अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो b माइनस का यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा a कॉस थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस का b साइन थीटा। इतना बचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का डी थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये लिखा है a cos थीटा, तो यहाँ पे देखो वही चीज दिया है, a cos थीटा b साइन थीटा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं y। तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का डी थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर है, यहाँ पे y हो जाएगा। तो यही हमसे आंसर कह रहा है कि इसको सिद्ध करने के लिए वो कहा था, ये सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ थीटा कर लेना, थीटा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका आंसर करना था हम लोगों को। तो यहाँ पे ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि y बराबर दिया है साइन x की पावर x। तो कह रहा है dy बाई डी एक्स याद कीजिए। अगर ऐसी सवाल हम लोग को मिलती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहेंगे कि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर। जैसे यहाँ पे लिखेंगे लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे y, और फिर से यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे साइन यक्स, और इसकी पावर लिख देंगे यक्स। इतना लिखने के बाद लॉग का फिर से एक नियम लगाएंगे। वो नियम क्या कहता है लॉग का, वो नियम ये कहता है कि अगर इसे लिखा रहे लॉग यम की पावर n, तो फिर उसके बाद हम n को आगे लिख देते हैं, और लॉग फिर यहाँ पे लिख देते हैं यम। इस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लिखेंगे और यही वाला सूत्र लगाएंगे, लॉग फिर यहाँ पे y इस वाले पे अप्लाई होगा, ये यम हो जाएगा, ये n हो जाएगा, इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे लिखा जाएगा लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स। इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग y, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x लॉग, और फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन x। जब ये इतना लिख लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे जब y का अवकलन, लॉग y का अवकलन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपान का y। और जब y का अवकलन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, y डी वाई बाई डी एक्स लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, तो इनको फर्स्ट मान लेते हैं और इनको सेकंड मानेंगे। तो पहले का छोड़ देते हैं और दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन। तो पहले का छोड़ेंगे तो छूटेगा क्या, लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स। इसको छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और उसके बाद अवकलन कर देंगे दूसरे का, किसका, यक्स का।
तो यहाँ पे यक्स हो गया इसका अवकलन प्लस, अब यक्स को छोड़ देंगे फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे और किसका अवकलन कर देंगे यहाँ पे लॉग साइन यक्स, इसका कर देंगे अवकलन, लॉग साइन यक्स का हम करेंगे अवकलन। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वाई इधर बटे में है उधर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा गुणे में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग और यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और फिर उसके बाद इनटू में लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा एक आएगा तो यहाँ पे इसको न लिखो प्लस लिख देंगे, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। इनको हम यक्स मानेंगे तो इसका अवकलन होता है लॉग यक्स लिखा रहेगा तो 1 यक्स होता है, तो 1 यक्स कर देते हैं तो ये साइन यक्स हो जाएगा। जिसको यक्स मानते हैं उसका फिर से हमको करना पड़ता है अवकलन, इसको साइन यक्स को यक्स माने थे तो इसलिए यहाँ पे इसको फिर से अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर का y और फिर यहाँ पे लिख देंगे log और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और प्लस का लिख देंगे फिर और यहाँ पे लिखेंगे यक्स इनटू में इसका अवकलन क्या हो जाएगा कॉस यक्स और फिर उसके बाद बटे में क्या लिखा है साइन यक्स। इस तरीके से यहाँ पे इतना पहले पूरा करेंगे। इतना पूरा करने के बाद साइन यक्स और कॉस यक्स अपान साइन यक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं टेन यक्स। तो यहाँ पे जब इतना लिखेंगे फिर उसके बाद हम आगे क्या लिख लेंगे, आवाज नहीं जा रही क्या, एक बार देख लो भाई। ये लुप लाइन करने लगा, इसके पहले नहीं कर रहा था।